अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइसोमेट्रिक ड्राइंग डिटेल रिगार्डिंग द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। इन दिस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सबसे पहली चीज़ बात करते हैं रिवीजन। ये जो इस टाइप से मार्किंग इसमें टोटल साइड में दिया हुआ है, ये नॉर्मली आइसोमेट्रिक में ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन दिस आइसोमेट्रिक यू हैव वन marking, that one marking nearby one triangle and this triangle writing one। इसका बेसिक मतलब ये हुआ ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि बिफोर यू हैव दिस रिज्यूम दिस डायग्राम हैव जीरो रिवीजन, but after the some changes revision 1, now the revision 1 means in this highlighted marking area have some changes, because of this changing he is marking 1। तो now अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला इसका रिवीजन 1 है। जब आप फर्स्ट टाइम जो ड्राइंग बना होगा रिवीजन, यहाँ देखिए लाइन नंबर है, ये ड्राइंग नंबर है, ये शीट नंबर है, ये कंटिन्यूटी नंबर है और उसके बाद ये रिवीजन है। तो ये रिवीजन जो है 1 हो गया। 1 होने का मतलब कि डैट मीन्स हैव सम चेंजेस, बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग ही इज ए मार्किंग। अब इस चेंजिंग में क्या हुआ कि ये ओवरऑल चेंज हुआ है, तो ओवरऑल चेंज हुआ इसकी वजह से कंप्लीट मार्किंग हुआ। सपोज अगर यहाँ पे चेंज होता तो ऐसे ऐसे यहाँ मार्किंग करता, लेकिन अभी ओवरऑल चेंजेस हुआ। अभी ओवरऑल चेंजेस करने की वजह से इसका पाइप लेंथ भी चेंज हुआ, क्वांटिटी भी चेंज हुआ जो भी मटेरियल था, और इसके बाद इसमें टोटल चीज़ें चेंज हुई थी। इसने ऑलरेडी यहाँ मार्किंग किया कि ये सब आइटम चेंज हुआ, फिर ये भी आइटम चेंज हुआ, सपोर्टिंग भी चेंज हुआ, तो इसकी वजह से उसने ये मार्किंग है। जो भी चीज़ें चेंजेस हो गई उन सब चेंजेस वाले आइटम को हाईलाइट करके मार्किंग करना है, उसके क्लाउडली मार्किंग करना है। क्लाउडली मार्किंग करने के बाद आप उसको चेंजेस को दिखाएंगे। तो रिवीजन इम्पैक्ट इसको कहते हैं। रिवीजन इम्पैक्ट हुआ मतलब, रिवीजन इम्पैक्ट के मतलब कि रिवीजन 0 में जो फैब्रिकेशन या हुआ होगा या एरेक्शन हुआ होगा, अगर एरेक्शन हो गया होगा तो फिर रिवीजन इम्पैक्ट का मतलब कि अब रिवीजन 1 आ गया तो ये न्यू फैब्रिकेशन होगा और न्यू एरेक्शन होगा। तो न्यू फैब्रिकेशन जितनी दूर का जितने एरिया का चेंजेस हुआ है उस चेंजेस को हम लोग रिवीजन इम्पैक्ट के नाम पे जो जो चेंजेस हुआ उसको वापस चेंजेस करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि इसमें फील्ड जॉइंट कितना है और शॉप जॉइंट कितना है। तो फील्ड जॉइंट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये पहला जो जॉइंट है, जॉइंट नंबर 15, ये फील्ड जॉइंट है, मतलब साइड पे जॉइंट होगा। 16, 17, 18, 19, 20 जो है 21, 22 मीन्स 23 एंड 24, ये टोटल जॉइंट जो है शॉप जॉइंट है, ये शॉप में होगा। तो ये देखिए 16, 17, 18 ये जो 3 है वो स्पूल नंबर 6 के अंदर आता है। जब स्पूल नंबर 6 को फैब्रिकेशन किए होंगे तो उसमें 16 नंबर जॉइंट, 17 नंबर जॉइंट और 18 नंबर जॉइंट फैब्रिकेशन शॉप में हुआ। फिर यहाँ से जॉइंट नंबर 19, 20 और ये 21 और ये यहाँ 22, ये भी शॉप जॉइंट है और इसका स्पूल नंबर 7 है। तो ये स्पूल नंबर 7 हो गया। और ये भी शॉप जॉइंट है जिसमें जॉइंट नंबर 23 है, जॉइंट नंबर 24। तो जॉइंट नंबर 23 एंड 24 जो है वो हो गया शॉप जॉइंट है। शॉप जॉइंट है, ये स्पूल नंबर 7 हो गया। इसमें टोटल ये भी सेम ही स्पूल है, मतलब 2 स्पूल है, स्पूल नंबर 6, स्पूल नंबर 7। स्पूल नंबर 6 में जो स्पूल नंबर 6 में एक फील्ड जॉइंट है 15 नंबर, बाकी टोटल नंबर 18, 17, 16 जो है शॉप जॉइंट है। इसमें तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो है वो सब शॉप जॉइंट है। बेसिकली अभी जो चेंजेस आया, तो ये जो चेंजेस हुआ ये रिवीजन आ गया होगा, तो रिवीजन आने की वजह से ये न्यू है, तो आपको ये फील्ड में करना है। तो फील्ड में जो भी शॉप जॉइंट भी है वो सब फील्ड जॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस हो गया। हो सकता है पहले वो लाइन 2 इंच का था, अभी इसने 3 इंच का किया। तो या जो भी चेंजेस आई, अभी जो अब चेंजेस आ गया तो आप इसका मटेरियल का जो डिटेल देखेंगे तो सबसे पहले इसमें 6.9 मीटर, सबसे पहले इसमें पाइप जो चाहिए, पाइप है 6.9 मीटर, 6.9 मीटर पाइप लगेगा। पाइप का साइज़ क्या है? वो 3 इंच का है।
अब पाइप कौन सा है आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिवीजन की वजह से ये सब सारी चीज़ें चेंजेस हो गई। तो अभी हो सकता है आपको साइट पे फैब्रिकेशन करना पड़ जाए, तो आप रिक्वेस्ट डालेंगे। पाइप जो है वो PE है, मतलब प्लेन इंड है, और ASTM A106, और ग्रेड जो है इसका B है। और ये तो पाइप का कोड हो गया। फिर इसका पाइप का शेड्यूल है, शेड्यूल जो है 80 है, शेड्यूल 80। और ASME B36.10 ASME कोड है ये। B36.10 जो है वो बेवल इंड पाइप का ASME कोड है। तो ये अभी आपको पाइप का रिक्वायरमेंट डालना होगा। तो ये 6.9 मीटर, साइज 3 इंचेस, और पाइप कौन सा है, प्लेन इंड है, ASTM A106 ग्रेड B। ये कंप्लीट आपको पाइप का डिटेल देना होगा। हाँ, उसके बाद अब इसमें भी ये ASTM 106 में आपका ये शेड्यूल जो है, शेड्यूल 80 हो सकता है, शेड्यूल 120 हो सकता है, शेड्यूल 160 हो सकता है, या फिर शेड्यूल एक्स्ट्रा डबल एक्स्ट्रा एक्स, या शेड्यूल स्टैंडर्ड हो सकता है। तो अभी आपको शेड्यूल 80 है, तो शेड्यूल 80 आपको बताना होगा। अब सारा डिटेल देना होगा सिर्फ और सिर्फ पाइप के लिए, क्योंकि आप इसमें कुछ भी मिस्टेक कर देंगे तो पाइप आपका दूसरा पाइप आपका गलत आ जाएगा, तो आप वो पाइप यूज़ नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट है पाइप का लेंथ, पाइप का साइज़, और जो उसका डिस्क्रिप्शन है, यानी कि प्लेन इंड ASTM A106 ग्रेड B। इसमें ग्रेड में 3 टाइप का ग्रेड आता है। ASTM A106 में ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। इसमें 0.025% कार्बन है, 0.030% कार्बन है, 0.035% कार्बन। इसमें कार्बन परसेंटेज का डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से पाइप थोड़ा डिफरेंस है। तो ASTM A106 ग्रेड B, शेड्यूल 80, और ASTM का कोड। तो सबसे पहले पाइप आपको ऑर्डर करना होगा। अब सेकंड आइटम है इसका, ये मैट कोड। इस मैट कोड का आपको पाइप चाहिए। जब आप मैट कोड से पाइप रिसीव करेंगे तो आप उसके डिस्क्रिप्शन से मैच कर लेंगे। सेकंड नंबर है एल्बो। अभी उसमें 3 इंच का आपको एक एल्बो चाहिए। इसका क्वांटिटी यहाँ दिया है 03 नंबर, मतलब 3 नंबर। आप 3 इंच का एल्बो चाहिए, क्वांटिटी 3 नंबर। अब और आपको आगे डिस्क्रिप्शन देना होगा। 3 इंच के एल्बो में देखिए, अभी 9 एल्बो 90B एल्बो चाहिए, 90 का चाहिए एल्बो। डिग्री जो है इसका 90 है। लॉन्ग रेडियस एल्बो, बट वेल्ड एल्बो 234 WPB। ये जो है एल्बो का जो प्रोसेस है, एल्बो जो बनता है, ये उस फिटिंग एंड FORGD फॉर्ज फिटिंग्स। तो ये दोनों में से कोई एक है, मुझे लगता है ये रॉज फिटिंग है। तो ये एल्बो, अब वो लॉन्ग रेडियस एल्बो है, और बट वेल्ड इंड कनेक्शन होगा। इंड कनेक्शन इसका बट वेल्ड है, और अपना A234 WPB इसका कोड है। और शेड्यूल जो चाहिए एल्बो का वो 80 शेड्यूल का, क्योंकि हमारा पाइप जो है, पाइप 80 शेड्यूल है, तो इसकी वजह से एल्बो का भी शेड्यूल चाहिए 80 शेड्यूल है। ये अपना एल्बो, और 03 क्वांटिटी चाहिए। ये आपको इस मटेरियल के हिसाब से फर्स्ट नंबर आइटम था, ये सेकंड नंबर आइटम है। अभी थर्ड नंबर आइटम क्या दिया है, थर्ड नंबर आइटम है वेल्डनेक फ्लांज। वेल्डनेक फ्लांज, जैसे ड्राइंग में अभी कितना ना वेल्डनेक फ्लांज आ गए, इस ड्राइंग में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वेल्डनेक फ्लांज लगा है, यहाँ एक वेल्डनेक फ्लांज लगा है, यहाँ एक वेल्डनेक फ्लांज है, यहाँ एक वेल्डनेक, टोटल 4 नंबर ऑफ वेल्डनेक फ्लांज है। तो वेल्डनेक फ्लांज का जो डिस्क्रिप्शन है, वेल्डनेक फ्लांज का डिस्क्रिप्शन ये है कि उसमें दिया है WNFL वेल्डनेक फ्लांज RF। वेल्डनेक फ्लांज भी कई टाइप का होगा, जैसे हो गया RF है, FF है, या RTJ है, रिंग टाइप जॉइंट है। तो RF मतलब रेस फेस फ्लांज है ये। और इसके आगे कोड दिया है CS, ये कार्बन स्टील का चाहिए। और ASTM
A105 शेड्यूल 80 और ASME कोड है इसका 16.5। तो ये आपको कंप्लीट डिटेल इसमें दिया है। इस डिटेल के वेल्ड नेक फ्लांज, रेस फेस, CS, ASTM A105 ये प्रोसेस है, A105 का ही होगा, शेड्यूल 180 एंड 16.5। तो जितना भी CS कार्बन स्टील का फ्लांज रहेगा उसको A105 से डिनोट करते हैं। अगर ये A105 हो मतलब ये कार्बन स्टील का फ्लांज है। ओके, तो दैट मीन्स हैव ए प्रॉपर कोड। रेस फेस फ्लांज चाहिए, शेड्यूल इसका 80 चाहिए क्योंकि हमारा पाइप जो है 80 शेड्यूल का है। तो पाइप 80 शेड्यूल का मतलब पाइप का ID और ये फ्लांज का ID दोनों सेम होना चाहिए। तो इसके लिए 80 शेड्यूल का यूज़ करेंगे। अब 4th नंबर अगर हम बात करें, नेक्स्ट है, तो अब नेक्स्ट इसमें शू सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट ओके। नेक्स्ट वन है गैस किट, आपको गैस किट भी ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसमें स्पाइरल वाउंड GKSW गैसकेट, स्पाइरल वाउंड गैसकेट, स्पाइरल वाउंड 150। मतलब ये जो फ्लांज का रेटिंग, हाँ इसमें एक और चीज़ है, 150 रेटिंग का आपको फ्लांज चाहिए था। 150 रेटिंग मतलब ऑलरेडी 3 इंच 150 रेटिंग। ये हो गया साइज, ये हो गया उसका रेटिंग। और गैसकेट भी 150 रेटिंग का चाहिए। और उसके बाद उसका AISI 316 होता है और ASTM 16.20 होगा गैसकेट का कोड। तो ये गैसकेट का डिटेल हो गया। फिर उसके बाद इसका बोल्ट का डिटेल होगा, स्टड बोल्ट है। और उसके बाद फिर उसका एक इसमें जो एक आइटम है ये बॉल वाल्व है। तो ये बॉल वाल्व है जिसका बॉल वाल्व का नंबर दिया है BV897। इसमें दिया है स्टीम जो है वो साउथ में चाहिए, मतलब वॉल का जो स्टेम होगा, वॉल का स्टेम जो है वो साउथ में होगा। और हैंडल जो है, हैंडल स्टीम अप है, स्टीम जो है वो अप डायरेक्शन में और हैंडल इसका साउथ डायरेक्शन में चाहिए। स्टीम अप में रहेगा और हैंडल साउथ में रहेगा। स्टीम अप डायरेक्शन में है और हैंडल साउथ डायरेक्शन में। तो ये कंप्लीट डिटेल है। इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि इसका मटेरियल का अगर ऑर्डर देना होगा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन के मटेरियल के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, साइज और डिस्क्रिप्शन, इस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको लिख करके देना होगा। अगर आप इसमें से कुछ भी मिस कर देंगे, शेड्यूल नहीं लिखें या फिर इसका कोड नहीं लिखें, तो फिर आपको वो सेम मटेरियल नहीं लाएगा। इसमें एक भी चेंजेस हो जाएगा तो आपको वो सेम मटेरियल नहीं मिल पाएगा।